चलिए एक्सरसाइज 4.3 राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो पहले अगर डिटर्मिनेंट की बात करूं, M11 अगर मुझे निकालना है, हम क्या करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, जो एलिमेंट बचे 3, और A11 की अगर बात करूं तो -1 की पावर 1 + 1 M11, तो -1 की पावर 1 + 1 2, -1 की पावर 2 यानी प्लस में 1, तो ये प्लस में M11 आएगा विच इज 3। M12 अगर निकाला जाए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचेगा क्या, 0। ठीक है, और A12 अगर कहा जाए तो -1 की पावर 1 + 2 M12। अब ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 0 है तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, M21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा सर, -4, और A21 की अगर बात करी जाए तो -1 की पावर 2 + 1 M21 विच इज, ये होगा नेगेटिव में -1 × -4, ये हो जाएगा सर +4। फिर आएगा M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट विल बी 2, और A22 होगा आपका -1 की पावर 2 + 2 × M22, और -1 की पावर 2 + 2 यानी पॉजिटिव, M22 था 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये निकल गया माइनस कोफैक्टर पहले डिटर्मिनेंट का। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो निकलेगा कैसे, M11 अगर निकाला जाए तो इसको छोड़िए, D A11 -1 की पावर 1 + 1 M11, ये हो गया कितना, इवन है, और ये हो जाएगा D। ठीक, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विच इज B A12 -1 की पावर 1 + 2 M12, और -1 की पावर 3 हो गया -1 × B, हो गया -B। ठीक है, M13 नहीं है, यहाँ पे 21 है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C, तो A21 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 M21, ये हो जाएगा -1 × C विच इज -C। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A, और A22 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M22 विच इज नथिंग बट A इटसेल्फ। ठीक है, इस तरीके से मैंने माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाले। इस क्वेश्चन में अगर मैं माइनर को फैक्टर निकालता हूं तो M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया जाए तो बचेगा क्या सर, 1001, ये बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 0 विच इज 1 है ना, और A11 की अगर मैं बात करूं तो -1 की पावर 1 + 1 M11, ये हो जाएगा 1। ठीक, फिर बात करी जाए M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो बचेगा क्या, 0 0 0 1 है ना। इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो 1 0 0 0 0 आएगा। A12 अगर निकाला जाए तो -1 की पावर 1 + 2 M12, ये भी आएगा आपके पास 0। फिर M13 निकालिए, M13 जब निकाला जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 0 1 0 0, ये भी आएगा 0। तो A13 आपके पास क्या आ जा रहा है, -1 की पावर 1 + 1 M13, हाँ 1 + 3 ही लिखा है, और बोल मैंने 1 + 1 दिया। ठीक है, आ गया 0। फिर आते हैं M21 पे, M21 क्या कहता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा क्या, 0 0 0 1 है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये भी 0 आएगा। A21 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1 M21 यानी कि 0। बहुत बढ़िया। फिर बात करते हैं सर हम M22 की। M22 क्या आ रहा है जी, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो A22 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2 M22 विच इज 1 है ना, पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या बात करते हैं जी हम M23 की। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 0, इट विल बी 0 अगेन, तो A23 जो होगा वो भी आपका आ जाएगा जी 0। ठीक, फिर हम बात करते हैं जी M31। M31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 1 0, ये भी 0 आएगा। A31 भी आपका 0 आ जाएगा। M32 की अगर मैं बात करूंगा जी, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 0 है ना, ये भी आएगा 0। A32 आपका आ जाएगा 0।
M33 की अगर मैं बात करने जाता हूँ, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, जब भी ऐसा है तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा 1, और A33 आएगा -1 की पावर 3 + 3 पॉजिटिव, और उसमें पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन, आंसर पॉजिटिव। ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत? ठीक, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। M11 निकालिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, 5 1 -1 2, इसका डिटर्मिनेंट हो गया 10 + 1 यानी 11, और A11 क्या आ जाएगा, 1 + 1 पॉजिटिव आएगा तो ये 11 ही आएगा। ठीक, M12 निकालिए सर, M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बचेगा क्या, 3 0 -1 2, है ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 3 -1 0 2, और फर्स्ट रो फर्स्ट में ये ठीक था, तो ये हो गया 6, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इटसेल्फ, और A12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर ऑड है तो -6। ठीक, M13 निकाला जाए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 5 0 1, ये हो गया 3 -0 यानी कि 3, तो A13 इवन पावर आ गई तो प्लस में हो जाएगा, आंसर प्लस में। ठीक, इसके बाद M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 1 4 2 है ना, 0 1 4 2, ये हो जाएगा 0 -4 यानी कि -4। A21 क्या होगा, पावर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव से पावर ऑड आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल कह रहा हूं मैं, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा पॉजिटिव। M22 की अगर मैं बात करूं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 4 2, ये हो गया 2 -0 विच इज 2, तो A22 पॉजिटिव में रहेगा और M22 पॉजिटिव में है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1, ठीक है, A23 आएगा -1, ठीक है, क्योंकि -1 की पावर ऑड होगा यहां से। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद आएंगे M31 पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 5 4 -1, ठीक है, ये हो गया 0 -20 विच इज -20, और A31 पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है तो इसका आंसर -20 अनचेंज्ड। ठीक, M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 4 -1, ठीक, ये हो गया -1 -12 -13, और A32 होगा पावर ऑड आ रही है यानी साइन चेंज हो जाएगा, ये -13 था तो ये हो जाएगा प्लस में 13। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 0 5, ये हो गया 5 -0 विच इज 5, और A की -1 की पावर इवन है तो साइन विल रिमेन अनचेंज्ड। दीज आर द कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक, आइए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसको लेके हमारे पास एक रिमार्क था, क्या वो रिमार्क कहता था हम इसमें डिस्कस करेंगे। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, क्या वो करके यूज करके, सेकंड रो के कोफैक्टर्स को यूज करके। तो आपका जो रिमार्क है वो यही कहता है कि अगर आप जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनटू जो वो हो रहा है आपका क्या चीज है कोफैक्टर, अगर मैं करूं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और इन सब का सम निकाल दूं तो ये मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल के आएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकल के आएगा, जैसे मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो उस कोफैक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो उसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका कोफैक्टर निकालूंगा तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दूंगा, जो फाइनल मेरा आंसर आएगा वो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी वही होगी। ठीक है, तो ये रिमार्क मेरा बहुत यूजफुल है जो कि मैं यहां यूज करने जा रहा हूं। ठीक, तो चलिए कैसे होगा सॉल्व देखते हैं। आप निकाल लीजिए कोफैक्टर्स, जी सेकंड रो का, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो,
ठीक है, यानी A21 बेटा को फैक्टर निकालना, माइनर नहीं, तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। A21 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1। आदत डालो कि डायरेक्ट को फैक्टर भी निकाल सको, माइनर ना निकालना पड़े। ठीक है, A21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, क्या आएगा 3823, यही आएगा। ये हो गया -1 की पावर 3 यानी -1 इटसेल्फ, है ना, इंटू 3 3 9 -16, ये हो गया -1 इंटू -7 विच इज 7। ठीक है सर, A21 की बात करिए, A22 की बात करिए, -1 की पावर 2 + 2 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दीजिए, 5183। ठीक है, पावर इवन यानी प्लस में 1 हो जाएगा, और ये हो गया कितना 15 - 8, 15 में से 8 गया कितना 7। ठीक, A23 -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5312, ये हो गया पावर ऑड है यानी -1 इंटू 10 - 3। ठीक है, -1 इंटू 7 कितना हो गया -7। कोई दिक्कत सर यहां तक? ठीक है, बहुत बढ़िया से आपने ये समझ लिया। नाउ डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। ये हमारे पास रिमार्क से निकल के आया था। जिस भी रो के अलोंग मुझे करना हो उससे होगा, जिस भी कॉलम के अलोंग अगर मुझे कहेगा तो मैं कॉलम के अलोंग भी ऐसे ही करूंगा। ठीक, आइए जरा, A21 क्या है सर 2 इंटू ये क्या है 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -7, 2 7 से 14 प्लस 0 -7 कितना आ रहा है, यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? आप, मैं इसको रफली भी चेक करके बता दे रहा हूं, देखो 7 ही आएगा। अगर आप इसको देखिए, रफली मैं बता रहा हूं यहाँ पे, और मैंने क्या करा, सेकंड रो के इसको अलोंग सॉल्व करता हूं। तो सेकंड रो का मतलब क्या हो गया, जब ये होता था फर्स्ट रो से होता था, यानी ऑड रो से करते थे तो क्या करते थे प्लस माइनस प्लस, इवन से करते थे तो माइनस प्लस माइनस, यानी -2, ये और ये छोड़ के कितना आ गया 3823 प्लस 0, इसको हटाई दीजिए, फिर -1, ये और ये छोड़िए कितना 5312, ये आ गया -2 इंटू 9 -16 -1 इंटू 10 - 3, ये देखिए -2 -7 हो गया 14 -7 7, सेम ही आएगा। ठीक है, आया समझ में, हो जाएगा। देखिए, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट डिटर्मिनेंट दैट, थर्ड कॉलम की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड कॉलम का मतलब क्या हुआ सर, यहां आपने सही रखा तो सवाल सॉल्व सही होगा। A31 क्या मैंने सही लिखा है, A13 पहला रो थर्ड कॉलम, ठीक है, दूसरा रो थर्ड कॉलम, तीसरा रो थर्ड कॉलम। ठीक है, कॉलम के हिसाब से कह रहा है। ठीक है, तो ये होगा सर -1 की पावर 1 + 3, 1 3 का मतलब ये और ये छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा सर 1 1 YZ। तो ये क्या होगा, -1 की पावर इवन है तो ये प्लस में 1 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा जी Z - Y, इट विल बी इक्वल टू Z - Y। कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहा है जी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 2 + 3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा 1 1 XZ। तो पावर ऑड है यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी, -1 इंटू Z - X, अगर नेगेटिव अंदर भेजा तो ये सीधा हो गया X - Z। कोई दिक्कत सर? फिर है A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया जाए तो 1 1 XY, पावर इवन है तो पॉजिटिव में 1 इंटू Y - X, तो इट विल बी Y - X। ठीक है जी, अब हमारे पास डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23
प्लस A33 इंटू A33। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है जी YZ इंटू Z माइनस वाई प्लस ZX इंटू X माइनस Z प्लस XY इंटू Y माइनस X। ठीक है जी, करिए इसको। ये हो जाएगा YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई या फिर वाई एक्स स्क्वायर वटेवर। ठीक है, ये आपके पास चीजें आ गई। अब क्या करा जाए सर, इन दोनों में से मैंने वाई जेड कॉमन लिया तो क्या बचेगा जी, जेड माइनस वाई बचेगा। ठीक है, इसमें और इसमें मैंने कॉमन लिया प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो z माइनस वाई बचा। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन लेता हूं तो z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, अब यहां से क्या मिला जी आपको, बहुत बढ़िया, देखो यहां से स्टेप दिख रहा है मुझे। अगर मैं एक स्टेप और बढ़ाऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीनों में जेड माइनस वाई कॉमन है तो बचेगा क्या यहां से, वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई। ठीक है जी, अब यहां से हुआ जी जेड माइनस वाई इंटू वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड और ये हो गया जी माइनस एक्स वाई, है ना, यही हुआ। अब क्या किया जा सकता है सर, अब मेरे को x माइनस जेड भी कॉमन दिख रहा है, इतना मजेदार है। इसको और इसको एक साथ रिश्ता इनका करवाइए, z माइनस वाई इंटू अंदर देखिए इन दोनों में से अगर मैंने y उठा लिया तो बचेगा क्या, z माइनस एक्स। इन दोनों में से अगर मैंने प्लस x उठा लिया तो बचेगा क्या, x माइनस जेड, है ना। तो प्लस एक्स ना उठा के अगर मैं माइनस एक्स उठाता हूं, अगर मैंने माइनस एक्स उठाया तो यहां भी बचेगा जेड माइनस एक्स। अब देखिए ये हो गया क्या, जेड माइनस वाई, इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर बच गया क्या, वाई माइनस एक्स। जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स। आप चाहो तो इनमें से कोई दो सीधे कर सकते हो, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई को चाहो तो सीधा कर लो, माइनस माइनस कॉमन लोगे तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर कहीं पे ऐसा भी लिखा हो सकता है, यही कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, तो ये कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा मिलेगा, बात दोनों बराबर है। ठीक था, बढ़िया सवाल। अगला सवाल है, अगर डिटर्मिनेंट मुझे ये दिया हुआ है और ए आई जे को फैक्टर होता है, कैपिटल ए आई जे को फैक्टर होता है इसका स्मॉल ए आई जे का, तो डिटर्मिनेंट किस से निकलता है। अभी हम लोगों ने बात करी थी फॉर्मूले की रिमार्क से। अगर मैं फर्स्ट रो के हिसाब से जाता हूं, जैसे अगर मैं यहां देखता हूं पहले ऑप्शन को 3 1 है तो ये एलिमेंट भी 3 1 होना चाहिए था, ये हो नहीं सकता। ए 1 1 है, 1 1 है, ठीक है। 1 2 है, ये भी 1 2 होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखिए A11 A11 प्लस A21 A21 प्लस A31 A31, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही बहुत बेसिक सी बातें थी माइनस और कोफैक्टर्स की। इसको यूज करके आप एडजॉइंट समझोगे, एडजॉइंट को यूज करके आप इनवर्स निकालना समझोगे। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे 3 वेरिएबल्स वाले। ठीक।